इजराइल काफी लंबे वक्त से हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद सिनवार की तलाश कर रहा था और सिनवार की तलाश में इजरायली सेना ने दिन रात एक कर दिए थे। लेकिन अब इजरायली सेना की ये तलाश खत्म हो गई है क्योंकि इजरायली सेना को मोहम्मद सिनवार का शव मिल गया है। दरअसल इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते गजा के खान यूनुस में एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में भारी तबाही मची थी। इजरायली सेना को शक था कि सिनवार ने खान यूनुस में एक अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में अपना ठिकाना बनाया हुआ है, जिसके बाद इजराइल ने यहां ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर अंडरग्राउंड सुरंग को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि इसी ऑपरेशन के दौरान सिनवार की मौत हुई। मोहम्मद सिनवार के शव के साथ उसके 10 और सहयोगियों के भी शव सुरंग से बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के सबूत मिले हैं कि इजरायली सेना के हमले में हमास के मिलिट्री विंग में राफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना भी मारा जा चुका है। हालांकि पहले इजराइल ने सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब एक पोस्ट कर सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी गई है। इजरायली अधिकारियों ने मोहम्मद सिनवार को बंधकों की रिहाई में अहम रोड़ा बताया है। कहा जा रहा है कि वो बातचीत के दौरान बेहद अड़ियल रुख अपनाए हुए था और युद्ध विराम की किसी भी पहल को लगातार नाकाम कर रहा था। सिनवार पर इजराइल के खिलाफ वर्षों से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और वो लंबे समय से हमास के साथ सक्रिय था। उसकी मौत के बाद इजराइल और हमास के बीच चल रही मौजूदा खींचतान में एक नया मोड़ आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 13 मई को हमास पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में इजरायली सेना ने 9 बंकर बस्टर का इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाया था। हमास के लड़ाके अक्सर अपना ठिकाना सुरंग के अंदर ही बनाते हैं और यहीं से हमले की प्लानिंग करते हैं। यही वजह है कि इजराइल ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सिनवार को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल ने इससे पहले भी अपने दुश्मनों का खात्मा बंकर बस्टरों से ही किया है। आपको बता दें कि हमास का सीनियर मिलिट्री कमांडर मोहम्मद सिनवार हमास के पूर्व नेता यहया सिनवार का छोटा भाई था, जिन्हें इजरायली सेना ने बीते अक्टूबर में दक्षिणी गजा में ढेर करा था। बड़े भाई की मौत के बाद मोहम्मद सिनवार को गजा में हमास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे में सिनवार की मौत हमास के लिए एक और बड़ा झटका है। पिछले साल मई महीने में हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद देव को निशाना बनाकर मार डाला था, जिसके बाद सिनवार को संगठन की सैन्य कमान मिली थी। अब उसके मारे जाने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि गजा में हमास की अगुवाई कौन करेगा, क्योंकि इजरायली ऑपरेशन में अब तक संगठन के कई बड़े चेहरे मारे जा चुके हैं।